हाँ तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक बार इस राजस्थान इतिहास के मौखिक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक वो चल रहा था सभ्यता, ठीक है। और सभ्यता का ये लास्ट टॉपिक है और तीन वीडियो पहले डाल चुके हैं, आप उनको भी देखिए सभ्यता से संबंधित। और ये सभ्यता का लास्ट टॉपिक है। ये दिशा पब्लिकेशन से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करें। हाँ, जो सभी बड़ी बड़ी सभ्यता होगी और अन्य छोटी छोटी सभ्यता है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? देखो, तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो रेड टोंक, हाँ, रेड एक सभ्यता है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर। अब इसके बारे में थोड़ी व्याख्या देखते हैं। रेड सभ्यता प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर थे जो निवाई के समीप स्थित हैं। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, एशिया का, और बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली है। 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1938 से 40 ईस्वी में सभ्यता का उत्खनन केदारनाथपुरी द्वारा किया। हाँ, रेड सभ्यता ये प्राचीन भारत का टाटा नगर है और एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ से मिला है। और दयाराम साहनी ने इस सभ्यता का उत्खनन करवाया और इसके बाद केदारनाथपुरी द्वारा, ठीक है। और ये रेड सभ्यता क्या है? टोंक के, निवाई टोंक। हाँ, दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? अच्छा, तो मतलब क्या है? प्राचीन स्थल से उत्खनन मालव जनपद के लोहे सामग्री। तो ये भी रेड टोंक से। जैसे थोड़ी व्याख्या देखते हैं। रेड के उत्खनन में 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के भी पाए गए। रेड से आहत मुद्रा के अलावा 300 मालव जनपद के सिक्के, मतलब एक जनपद था मालव जनपद, उसके 3000 मालव जनपद। इसका अंदाजा क्या हो सकता है? मतलब क्या उनका संबंध था, मालव जनपद का भी इस टोंक से संबंध था। और 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपु सिक्के, एक यूनानी शासक अपोलोडोट्स का सिक्का और 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडो सेसेनियस सिक्के प्रमुख हैं। यहाँ से मातृ देवी की एक मरण मूर्ति और 2 वेणियाँ युक्त स्त्री मूर्तियाँ मिली हैं जिन पर गांधार कला की छाप है। रेड से पगड़ी पहने स्त्री की मरण मूर्तियाँ मिली हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें रेड से मिली। हाँ, यानी दूसरा प्रश्न। मिट्टी की एक नारी कलाकृति जिसके सिर के पीछे 2 वेणियाँ एवं सिर पर पगड़ी धारण किए हैं, कहाँ से प्राप्त हुई है? हाँ, तो ये भी रेड से मिली कि मतलब नारी की कलाकृति जिसके सिर के पीछे 2 वेणियाँ यानी जैसे कि चूड़ा वगैरह, तो नहीं से देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। और सिर पर पगड़ी, तो ऐसा कुछ आ जाए तो ये निवाई टोंक सभ्यता। हाँ, नेक्स्ट। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हाँ, नगर भी टोंक में, ठीक है। अब दूसरी सभ्यता है नगर सभ्यता, और एक सभ्यता तो हमारी कंप्लीट होगी, छोटी थी, रेड सभ्यता, ठीक है। अब हम देखते हैं नगर। हाँ, नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित, इसका प्राचीन नाम मालव नगर था। इस स्थल का प्राचीन नाम करकोटा नगर था। टोंक के पास बसे इस नगर की खोज अंग्रेज ACL कार्लाइल यानी कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल को यहाँ ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर नागवा महाजया और नागवाहा जया लिखा था, इसलिए इस शहर का नाम नागवाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। अच्छा, यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं, मालव सिक्के और इसका उत्खनन डॉक्टर KN पुरी यानी केदारनाथपुरी। देखो, टोंक से मतलब ये टोंक में नगर भी टोंक और इन दोनों की रेड भी टोंक। हाँ, उत्खनन ये केदारनाथपुरी की है। इस खोज तो कार्लाइल द्वारा की, खोज अंग्रेज अधिकारी। हाँ, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? हाँ, भरतपुर में कौन सी सभ्यता है? तो नोह। अब नोह सभ्यता के बारे में, नोह सभ्यता कहाँ है? तो भरतपुर में। अब देखते हैं। भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर स्थित नोह गांव में 1963-64 ईस्वी में रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में खुदाई हुई। रतनचंद्र अग्रवाल और कपीसवरणी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्रस्तर की विशालकाय चतुर्मुखी यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश हैं। और यहाँ की खुदाई के एक स्थान से 16
रिंग वेल मिले हैं। भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं मुख्य रूप से शुंग और कुषाण काल की हैं। समझ गए, भरतपुर सभ्यता से मिले सब ये, जैसे कि विशालकाय चतुर्मुखी यक्ष प्रतिमा और 16 रिंग वेल भरतपुर संग्रहालय में है ये अभी। ठीक है, ये किस काल की है? तो शुंग और कुषाण काल की। नेक्स्ट, भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी। हाँ, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं किस काल से संबंधित हैं? अच्छा, किस काल से? तो शुंग, हाँ, अभी ये शुंग कुषाण काल से। शुंग कुषाण काल सभ्यता कौन सी संबंधित है? ये नौ सभ्यता। ये नौ सभ्यता से यक्ष यक्षिणी की ये प्रतिमाएं मिली, जो किस काल के? तो शुंग काल के। ठीक है, ये भी एक नया प्रश्न है ये भी। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो नौ सभ्यता। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछली मतलब 35 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न उन सभी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। अब ये नेक्स्ट प्रश्न ये व्याख्याता में पूछा हुआ है। हाँ, जोधपुर संस्कृति के जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? तो पीरियड मतलब थर्ड पीरियड में है। साबी अब जोधपुरा सभ्यता के बारे में देखते हैं। देख, साबी नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड जिले यानी पूर्व में जयपुर जिले में थी ये जोधपुरा सभ्यता। देखो, ये जोधपुर में नहीं है, ये जयपुर में। पहले जयपुर में थी, अब ये कोटपुतली बहरोड जिले की। कि जोधपुरा के प्राचीन टिले की खुदाई राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल विजय कुमार के निर्देशन में हुई। जोधपुरा के प्राचीन टिले का नाम धरतुल घाट है और धरतुल दास सन्यासी के नाम पर पड़ा। इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने में प्रारंभ किया था। जोधपुरा संस्कृति के उत्खनन में 5 स्तर मिले। प्रथम घेरुवणी मृदभांड, द्वितीय काले एवं लाल मृदभांड, तृतीय लोहे निर्मित संस्कृति के अवशेष, चतुर्थ मौर्य युग का प्रतिनिधित्व, पंचम शुंग काल से संबंधित। वेरी गुड। हाँ, किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? धरतुल घाट से, तो धरतुल घाट के नाम से मतलब जो जब सभ्यता आती है तो यह जोधपुरा सभ्यता। जोधपुर कहाँ है? कोटपुतली बहरोड और वर्तमान में। हाँ, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुनारी सभ्यता ये कहाँ है? तो ये झुंझुनू। अब दूसरी सभ्यता हाँ पढ़ते हैं। देख, सुनारी झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील के पास स्थल से खुदाई के दौरान लोहे के अयस्क मिले हैं। सब जब प्राचीनतम भट्टिया में लोहे के अवशेष सबसे ज़्यादा इसी से मिले। रंग महल में किस पुरातात्विद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? अब रंग महल सभ्यता के बारे में। रंग महल हन्नारीड के नेतृत्व में। रंग महल एक सभ्यता है हनुमानगढ़ में, और यह हन्नारीड के नेतृत्व में। देखते हैं, रंग महल हनुमानगढ़ स्थल खुदाई का काम 1952-53 में यानी वो कालीबंगा के समय हन्नारीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा शुरू किया गया। और रंग महल संस्कृति कुषाणकालीन सभ्यता के समान मानी जाती हैं। यहाँ खुदाई से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, मृतिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण, 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई। इस सभ्यता के मकानों का निर्माण ईंटों से होता था और यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। ठीक है, नेक्स्ट। रंग महल स्थित है। रंग महल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। ठीक। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? हाँ, रंग महल में विशेष रूप से चावल की खेती की जाती थी। ठीक। कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य बताना। रंग महल का उत्खनन VN मिश्र एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 नहीं, ये तो रॉन्ग है। किया ना, मतलब ये इसका रंग महल का उत्खनन VN मिश्रा थोड़ा किया। नहीं, रॉन्ग। हाँ, दूसरा। उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राक हड़प्पा युगीन पुरास्थल है? नहीं, प्राक हड़प्पा तो कालीबंगा, ये नहीं। हाँ। रंग महल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्नारीड ने 1952-53 ईस्वी में किया। हाँ, तीसरा कथन राइट है। चौथा। हाँ, रंग महल संस्कृति कुषाणकालीन है। हाँ, तो ये दो कथन राइट है। ठीक है, ये रंग महल कुषाणकालीन संस्कृति है और इसका उत्खनन हन्नारीड के नेतृत्व में स्वीडन दल। हाँ, नेक्स्ट। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? अच्छा, ये पशुधन 2022 में प्रश्न पूछा है कि लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक स्थल है, ये किस युग से संबंधित है? तो ये मध्य पूरा पाषाणीय। सन 1971 से 76 में डॉक्टर आलचिन व AS गाउडी और
KTM हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज की। मध्य पाषाण काल के औजार लूनी और उनकी सहायक नदी घाटियों में भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बूढ़ा पुष्कर कहाँ है? तो अजमेर में। हाँ, बूढ़ा पुष्कर, पोखरा, जायर पूरा स्थल किस युग से संबंधित? ये वापस प्रश्न पूछ गया। ये पूरा पाषाण का देखो, नव पाषाण का ये सामग्री, मतलब ये राजस्थान की ये है ना, ये बुक वो दो हाँ, मुझे लगता है ये प्रश्न इसमें से आया, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। ये किसमें? ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा हुआ। भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? हाँ, भीनमाल सभ्यता ये कहाँ है? तो जालोर में। ठीक है, अब थोड़ी व्याख्या देखते हैं। भीनमाल जालोर सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने कराया और यहाँ से एक रोमन एम्पोरा सुरा पात्र, एक यूनानी सुरई मिली है जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो या गाइड पढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ मतलब इसका ज्ञान तो आपको होना ही होगा। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसकी बुक है राजस्थान इतिहास संस्कृति, दूसरी सब ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसमें जितनी भी सामग्री है, कभी कभी मतलब राजस्थान इतिहास और संस्कृति का मतलब यार अभी देखा जाए तो मतलब राजस्थान इतिहास के लिए तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड सारे प्रश्न इसी से पूछ रही है, तो इसमें से गलत होते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि मतलब बाकी और भी ध्यान रखना, लेकिन ये इसमें जो भी कंटेंट है वो तो याद होना ही चाहिए। इसमें सभ्यता वगैरह सब अच्छी दे रखी है, वो तो छोटी छोटी है लेकिन वो भी याद होनी चाहिए। हाँ, पुरातात्विक कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? हाँ, कार्लाइल ने दोसा में। कार्लाइल ने 1871-72 में मेगालिथ स्थल खोज निकाले थे। ये दोसा, माचेडी और भरतपुर में मिलते हैं, जिन्हें महापाषाणिक समाधि स्थल कहा जाता है। ठीक, भीमबड़क शैल चित्र स्थित हैं। ये जोधपुर में। अब दोस्तों यह भीमबड़क शैल चित्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। थोड़ी व्याख्या देखते हैं। जोधपुर में कायलाना झील के ऊपर की ओर पहाड़ियों पर स्थित एक प्राचीन गुफा और मंदिर है जिसे भीमबड़क मंदिर कहा जाता है। भीमबड़क में करीब 8000 साल पुराने शैल चित्रों के साथ चर्ट तथा अगेट से बने ब्लेड व बाणों के नुकीले भाग मिले हैं। इस गुफा में 3200 किलो का एक विशाल शिवलिंग है। 3200 किलो का। यह भीमबड़क कहाँ है? जोधपुर में, कायलाना झील के ऊपर में पहाड़ी है। हाँ, ये नेक्स्ट। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर में मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में मतलब किस नदी के किनारे? विराटनगर से मिले हैं। हाँ, तो ये बेड़च नदी। ये ERO 2023 में पूछा हुआ। तो व्याख्या देखें। मध्य पाषाण काल के उपकरण चित्तौड़गढ़ के जिले बनास बेड़च नदी के किनारे मिले। ठीक है। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज ये की है डॉक्टर जगत नारायण। ये डोटेबल है, मतलब ये पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा हुआ। इसमें श्रीधर वाकणकर। तो ये 2 ऑप्शन है, इसलिए ये 2 ऑप्शन है। ये क्या बताइए इस प्रश्न का क्या हुआ, क्या डिलीट हुआ या कुछ भी हुआ? हाँ, तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। माध्यमिका वर्तमान में नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। और बेड़च नदी के किनारे हैं और नहर के अवशेष बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले जिनका उत्खनन सर्वप्रथम 1904 में भंडारकर तथा कालांतर में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। ठीक है। निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अच्छा, ये आगे नहर के अवशेष। नहर से नहर, नहर से नगरी चित्तौड़गढ़। ठीक। 1870 में ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की। किसने की? ये C.A. हैकेट। हाँ, ये प्रश्न मैंने भी दिया अभी जमादार में 2025 EORO में ये प्रश्न पूछा, 2 बार प्रश्न पूछ लिया। मतलब हस्तकुटार कहाँ, इसकी खोज किसने की? तो C.A. हैकेट ने। कहाँ से की? तो बूंदी से। ठीक। हाँ, बस थोड़े प्रश्न और हैं, जल्दी देख लेते हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव कुराड़ा। ये कुराड़ा है नागौर में। ये प्रश्न थोड़ा अटपटा। 3rd ग्रेड 2006 में डीडवाना कुचामन जिले में
परबतसर तहसील में स्थित कुराड़ा ग्राम में। हाँ, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। मतलब कुराड़ा सभ्यता कहाँ है तो परबतसर नागौर में। हाँ। ठीक। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो ओजियाना नहीं, लच्छूरा। लच्छूरा ये भी ओजियाना भी भीलवाड़ा नगर तो बेराट तो जयपुर में ही है, लेकिन लच्छूरा की मतलब ये क्या है कि 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई हुई तो लच्छूरा। ओजियाना, ये लच्छूरा भी हमारे भीलवाड़ा में। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? अच्छा, मतलब कालीबंगा से संबंधित पाकिस्तान में किस स्थान से मिले तो कोट दीजी ये मतलब पाकिस्तान में है, वहाँ से कालीबंगा से मिलते जुलते अवशेष मिले। हाँ। किस पुरा स्थल की पहचान पुरातात्विद T.H. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? बौद्ध कस्बे के रूप में किसने की? नलियासर। ये सभ्यता कहाँ है तो ये सांबर जयपुर में। ये RS में पूछा 2025 में लेटेस्ट। 2 मिनट इसको वापस देखते हैं। T.H. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में पहचान की। हाँ। तो नलियासर कहाँ है? सांबर जयपुर में। ठीक है। हाँ, सही विकल्प चुनिए। बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन किया गया था। V.N. मिश्र के निर्देशन में बालातल का उत्खनन किया गया था। हाँ, दोनों राइट है। बालातल सभ्यता है उदयपुर, गिलुंड है राजसमंद में। दोनों का उत्खनन बीबी लाल के निर्देशन में हुआ। ठीक है। बीबी लाल V.N. मिश्र। हाँ, V.N. मिश्र दोनों। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? हाँ, लेपिस लाजुली। ये प्रश्न थोड़ा अटपटा है। 2019 में सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा पूछा। 2 मिनट, ये 2 मिनट समझ। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? बाह्य मतलब बाहर के मतलब। हाँ, ये लेपिस लाजुली। बाकी शेलखड़ी नहीं, टेराकोटा नहीं, ताम्र उपकरण नहीं, लेपिस लाजुली। इसका वो पत्थर सेम ईरान में भी मिला है, तो ऐसा लगता है। हाँ, लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है। अच्छा, जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है। ठीक। राजस्थान में लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? ठीक है, देखते हैं। काले एवं लाल रंग के मृदबाण संस्कृति, इससे ही प्राप्त हुआ। चलो ये छोड़ो, अब ये किसी स्तर से प्राप्त लोह पात्र और उपकरण भारत में लोह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ, लोहे पात्र उपकरण का भारत में लोह युग की जानकारी से नियत तारीख जानने के लिए कौन सी सभ्यता है तो नोहा भरतपुर। चाडोल कहाँ है? उदयपुर में। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में। पिंड पांडलिया, दोस्तों ये सभ्यता नहीं। पिंड पांडलिया कहाँ है? चित्तौड़ में। हाँ, ये किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है? चंपावती के नाम से चाकसू कहाँ है? जयपुर में। क्या? बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज ने की थी, किसने की थी? V.N. मिश्र। बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज V.N. मिश्र ने की। लूल नदी के किनारे। राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? अलवर में। हाँ, ये डीडकर या डड्डीकर इसको बोलते हैं, तो अलवर में। ये 7000 वर्ष पुरानी। में रातड़िया डेरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है। हाँ, इसमें खालिस्तान है तो क्या है? जैसलमेर में रातड़ियारी डेरी एक नवीन हड़प्पा का मिला। 2026 में पूछा, ये लेटेस्ट। अच्छा, ये जनवरी में 3rd ग्रेड साइंस। अच्छा, ये क्या है? जैसलमेर में स्थित रातड़ियारी डेरी नामक हड़प्पा बस्ती की खोज इतिहासकार दिलीप कुमार सैनी ने की। अच्छा। कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान में अस्तित्व नहीं है? कालीबंगा है, लोथल है, आहड़ है, बालातल है। ये लोथल नहीं है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में। ठीक। कौन सा पुरा स्थल सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सुनारी इसमें झालावाड़ दे रखा है, ये नहीं। बाकी सुनारी कहाँ है? झुंझुनू। हाँ, झुंझुनू। बाकी बिजुआ कहाँ है? बिजुआ अलवर में। नोहा भरतपुर में। जोधपुर नहीं, जयपुर। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है। सुनारी झुंझुनू और गिलुंड राजसमंद। ओजियाना चित्तौड़गढ़ इसमें दे रखा नहीं है। ओजियाना भीलवाड़ा अभी वर्तमान में ब्यावर। हाँ, ब्यावर जिला। हाँ, जोधपुरा जयपुर, वापस जयपुर में। बीकानेर व घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया गया है। बीकानेर में घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किसने किया तो L.P. टेसीटोरी द्वारा। ठीक है, कनिंगम द्वारा नहीं,
कर्जन द्वारा नहीं, बनर्जी द्वारा नहीं, टेसीटोरी द्वारा। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, चलिए सम्मिलित करना। जैसे कि ये तीसरा है, फर्स्ट में है वो सिंधी तालाब कहाँ है? नागौर में। सिंधी तालाब कहाँ है? नागौर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। बिज्जक की पहाड़ी जयपुर में। और नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। ये कृषि अधिकारी कृषि विभाग 2021 में। आप ही सम्मिलित कीजिए। बेड़च कहाँ है? मिलान करना है। बेड़च नहीं, हाँ बेड़च। बेड़च प्रस्तर युग से संबंधित। आहड़ ताम्रयुगीन। बेराट अशोका शिलालेख। कालीबंगा गग्गर। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित? हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 लघु पाषाण काल से कौन सी संस्कृति, कौन सा स्थल संबंध है? तो सोजत है 1 2 3। अच्छा, इसमें देखा सोजत है, धनेरी है, तिलवाड़ा है, गणेश्वर नहीं। जाडोल उदयपुर, पुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो ताम्र उपकरणों के भंडार, यही समानता है। हाँ बस 2-3 प्रश्न और है बस। निम्न में से लोहा युगीन सभ्यता है? लोहा युगीन सभ्यता कौन सी है? देखो ये थी नोहा भरतपुर में, ये लोहा युगीन। जोधपुरिया ये कोटपुतली में है, ये भी है। सुनारी झुंझुन, ये 3 सभ्यता हैं जो लोहा युगीन। कौन सा ताम्र पाषाणी स्थल है? ताम्र पाषाणी ये आहड़। कालीबंगा नहीं है, तिलवाड़ा नहीं है, जसोल नहीं है, आहड़ है। 3 प्रश्न और लास्ट। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? हाँ, पूरा पाषाण से भानगढ़ से। ठीक। ताम्र युगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? जाडोल उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? देखो डीडवाना है और जायोल भी हैं, सिंगी तालाब हैं, और ललितपुर नहीं है। ठीक है, बस ये हो गया। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे राजस्थान सभ्यता से संबंधित 4 वीडियो में और इस दिशा पब्लिकेशन बुक के माध्यम से पिछले 35 वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का हम मौखिक रिवीजन किया। आप इनको देखें और सुनने मात्र से भी आपको याद हो जाएगा। और अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो एक बार करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।